गोविंदा का मैंने इंटरव्यू सुन रहा था कोई, तो मैं वो बताते हैं कि उनका हाँ करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब गोविंदा का बुरा समय चल रहा था ना, उनके पास फिल्में नहीं थी और अमिताभ बच्चन की हम मूवी आने वाली थी, हम। उस वक्त गोविंदा अमिताभ बच्चन के पास काम मांगने के लिए गए थे और अमिताभ बच्चन ने गोविंदा को अपने मूवी में रोल दिया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने यह नहीं सोचा होगा कि ये गोविंदा कभी मेरे काम आएगा, क्योंकि उस वक्त जब हम आई थी अमिताभ बच्चन अपने शीर्ष पर थे, लेकिन मदद की। सर लॉ, नेचर, प्रकृति ना, आप जब नेचर को कुछ देते हो ना, किसी की मदद करते हो ना, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते किस फॉर्म में वो आदमी या वही मदद कोई और आदमी आपके साथ करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और ये मेंटल स्टेबल, मानसिक मजबूती का निशानी होती है कि आप राह चलते कभी किसी की मदद करते चलो, बिना कोई अपेक्षा रखे कि ये आदमी मेरी क्या मदद करेगा भविष्य में। सोच की ताकत का यह सिम्टम होता है, जिसकी सोच में यह मजबूती होती है, उसका यह सिम्टम होता है, उसको प्रेशर झेलना आता है, उसको रिजेक्शन झेलना आता है। हारने से डरना नहीं, सीखना शुरू करो भाई साहब। और जिसकी बात सुन के डाउन फील करते हो ना, उसको तुरंत ब्लॉक करो, इमीडिएटली ब्लॉक करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि लोग को मैं अक्सर कहते हुए सुनता हूं कि अब कुछ रहा नहीं, अब बर्बाद हो गया मेरा, ये भी चला गया, वो भी टीम चली गई, वो भी टीम चली गई, अब कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना होता है, जो बची थी वो टीम वो तो चली गई। सर जिंदगी जब तक बची है ना, कुछ बर्बाद नहीं हो सकता, कुछ भी बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके पास समय है, बाजुओं में दम है, स्किल सेट है, मुंह में जुबान है और सोच में शक्ति है, सब कुछ दोबारा खड़ा किया जा सकता है, सब कुछ। और दुनिया में ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जिनका सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उन्होंने दोबारा खड़ा किया, सिर्फ एक ताकत की वजह से, सोच की ताकत की वजह से, मेंटल पावर की वजह से। हां, अगर आपकी उम्र 80 साल हो चुकी है, 2 साल बाद मरने वाले हो, आपको पता है, और आप कहते हो कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो समझ में आता है कि मरने वाले हो भैया, एक पांव गड्ढे में आप 2 साल बाद निपट जाओगे, क्या करने के लिए आप बचा है आपके पास। लेकिन उम्र है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, और कहते हो कि मेरे पास अब कुछ करने के लिए बचा नहीं, सब बर्बाद हो गया। निकम्मेपने का निशानी है और कुछ नहीं। मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ, जल्दी चैट पे लिख के बताओ। मेरी बात से एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? चैट पे लिख के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको जब भी ये ख्याल आए ना कि मेरा कुछ चला गया, मेरा कुछ बर्बाद हो गया, सर राम के बारे में सोच लेना। राजा बनने वाला था वो अगले दिन, कल, और बाबूजी बुला करके कहते हैं कि भाई तुम्हारा राजा बनना कैंसल, निकलो जरा वन के लिए, 14 साल बाद आना। सोचो उसकी क्या हालत होनी चाहिए, पगला नहीं जाना चाहिए। और वो राजा पूरी धरती का बनने वाला था, पूरी धरती का राजा। कहता है ठीक है, बढ़िया है, ये तो अच्छा मौका है मेरे लिए, जंगल में रहेंगे, ऋषि मुनि से दोस्ती होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए स्किल सेट सीखेंगे। बाप रे बाप। और यहां आदमी को जरा सी मुसीबत आती नहीं है, सर आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशन क्या है। क्या है तुम्हारी सिचुएशन है? हाथ पैर टूट गया, कि लकवा मार गया है, कि गर्दन के अलावा सारा पार्ट खराब आ गया है, आंख फूट गया है, दिमाग से पगला आ गए हो, क्या हुआ है? पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है? ऐसे मैं कई सारे आपको एग्जांपल बता सकता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं था। आप जिस हालात में हो ना भाई साहब, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात उनकी थी, अभी नाम बताने वाला हूं, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात उनकी थी, और उससे वापस वो जिस हालात में आज है ना, आप शायद सपने में भी उस हालात को अपने लिए लाने का सोच नहीं सकते। कुछ नाम बताता हूं आपको। अंबेडकर का नाम सुने हो? संविधान रचयिता। सर स्कूल से ना बाहर कर दिया जाता था, और ये बोल के बाहर कर दिया था कि नीची जाति की हो, बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन वो आदमी स्कूल के दीवार पे कान लगा के सुनता था, पढ़ाई करता था, ऐसे पढ़ा है वो, और इतना पढ़ा, इस कदर पढ़ा कि संविधान लिख दिया। आपके साथ कभी अगर ऐसा होगा कि भाई स्कूल से बाहर निकाल दे, या क्लासरूम से बाहर निकाल दे, या अपलाइन कोई कुछ बोल दे, भैया मीटिंग से बाहर निकलो, ईगो में आ जाओगे, अपलाइन ने हमको निकाल दिया है, कुछ कर पाओगे ऐसे में? सर ईगो और शिक्षा दोनों एक साथ नहीं आती। शिक्षा के लिए ईगो त्यागना पड़ेगा, शिक्षा के लिए झुकना पड़ेगा, शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। उस आदमी में अगर ईगो होता ना, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दे, जाओ हम पढ़वे नहीं करेंगे, शायद अंबेडकर दुनिया को नहीं मिलता। सुपरस्टार रजनीकांत सुने हो? कुली का काम किया, कुली कुली
बस कंडक्टर का काम किया है, कारपेंटर का काम किया है। आप में से कितने लोगों ने बस कंडक्टर का काम किया, मुझे जरा बताओ तो। कूली का काम करना पड़ा, दूसरों का सामान उठाना पड़ा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे। आपको बताओ, आपको करने की जरूरत पड़ी कभी? ये नौबत आई आपके साथ कभी? उस आदमी के साथ थी नौबत। आज क्या है? क्या आप सोच सकते हो रजनीकांत के लेवल पे जाने का? धीरूभाई अंबानी गैस स्टेशन पे अटेंडेंट थे, पूरा परिवार के खिलाफ था। बाबूजी ने तो झाड़ दिया था बिजनेस का नाम सुनते। बाबूजी जैसे पता चला बिजनेस करेगा, छड़ी उठा लिया था मारने के लिए। हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, बिजनेस करेगा बड़ा। क्या हुआ फिर? भारत का पहला ऐसा बिजनेसमैन जिसने भारत की एक कंपनी को फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड करा दिया, अब्दुल कलाम आजाद। सर बाबूजी नाव चलाते थे और कमाई इतनी होती थी कि घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चलता था। तो अब्दुल कलाम आजाद पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने बाबूजी को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। क्या आपको कभी अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत पड़ी? शौकिया न्यूज़पेपर आजकल बहुत लोग बेचते हैं, मैकडी में नौकरी कर लेंगे, शौकिया। मैं शौकिया की बात नहीं कर रहा हूं, घर का खर्चा, अपने मां बाप को पालने के लिए न्यूज़पेपर बेचने की जरूरत कभी पैसा पड़ा कभी आपको? राष्ट्रपति बने अमिताभ बच्चन 2000 ईस्वी में, जब पूरी दुनिया नया सेंचुरी का सेलिब्रेशन बना रही थी, तो अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि वही टाइम था जब मैं घर पे बैठ के रो रहा था, और जब घर पे बैठ करके मैं लोगों की गालियां सुना करता था फोन पर, या फिर सामने लोग जब लेनदार मांगने के लिए आते थे। हालत इतनी बुरी थी उस समय। बहुत आसान था अमिताभ बच्चन के लिए जस्ट एक गोली खाना, एक गोली। उस एक गोली ना अमिताभ बच्चन को सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती थी। खाते खत्म हो जाते हैं। जहर। इतना खराब सिचुएशन तो आप में से किसी ने नहीं देखा होगा ना सर। जब आदमी शीर्ष से नीचे गिरता है ना, बहुत चोट लगती है, अब बहुत दर्द होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, इमोशनली भी। टूट जाता है उस वक्त आदमी। उस वक्त आदमी के पास, ज्यादातर आदमी के पास वही रास्ता वो इख्तियार करता है, अगर ऐसा इतना बुरा सिचुएशन आ जाए, एक गोली और खेल खत्म। उस आदमी ने नहीं किया, लड़ा, लोगों से काम मांगा, अपना ईगो त्याग करके लोगों के पास गया, कभी इससे काम, उससे काम, उससे काम। वो भूल गया कि वो किस लेवल पे था कभी। और आज कॉमेडियन महमूद का नाम सुना है? पुराने जमाने में जिस फिल्म में महमूद होता था ना, उस फिल्म का पूरा क्रेडिट वो लेके जाता था। और क्रेडिट कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो नहीं देता था उसको, जनता देती थी, देखने वाले देते थे। अमिताभ बच्चन और राजेंद्र कुमार जैसे लोग बतौर हीरो महमूद के साथ काम करने से डरते थे, मना करते थे, महमूद है भैया, नहीं महमूद नहीं। क्यों? भले महमूद साइड रोल में आता था, एज अ कॉमेडियन आता था, मेन रोल अमिताभ बच्चन, मेन रोल राजेंद्र कुमार। लेकिन पता है कि महमूद जिस फिल्म में है वो पूरा जनता का दिल ऐसे लूट लेता था वो, कि पूरा क्रेडिट लेके जाता था, भारी पड़ जाता था मेन हीरो पर। वो अपने काम में इतना माहिर था वो। और था क्या वो? ड्राइवर था, ड्राइवर। उसके साथ कुछ टाइम मुर्गी बेचने का काम करता था। और एग्जांपल दूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप में से कितने लोगों ने वॉचमैन का काम किया, कभी सिक्योरिटी गार्ड का कभी काम किया हो सोसाइटी के बाहर? नहीं किया हो? नवाजुद्दीन सिद्दीकी किया सर, कई सालों तक किया है। फिल्मों में छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे रोल। आज क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी? मोस्ट पॉपुलर एक्टर में से एक है आज के टाइम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और एग्जांपल दूं, दिलीप कुमार के बारे में जो जानते ही होंगे, रोड साइड पे ठेले पे फल बेचा करते थे, रोड साइड पे। मगर आज मुझे लगता है बॉलीवुड का शायद ही ऐसा कोई इंडस्ट्री का हीरो हो जो दिलीप कुमार से सीखता ना हो, उनकी एक्टिंग से इंस्पायर ना होता हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है सर, दुनिया में लाखों हैं, लाखों। ये तो वो लोग हैं जिनको हम पर्दे के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जानते हैं। और दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन किया उन्होंने बहुत बड़ा है। बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है हालातों को दोष देना।
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भगवान ने इससे आसान कुछ बनाया होगा। कुछ नहीं होता हालातों को दोष देने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। समझे दोस्त? दूसरों को दोष देना, मेरे पास अपलाइन सही नहीं है, डाउनलाइन सही नहीं है सर, कंपनी सही नहीं है सर, ये सही नहीं है सर, टाइम सही नहीं है सर, मैं जहां रहता हूं वो सही नहीं है सर। अरे तुम्हारे साथ कुछ भी सही है। सर क्लोजिंग इस महीने कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, अगले महीने करेंगे। ये अगले महीने का नौटंकी तो मैं कितने लोगों से सुनता हूं। अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने। और दावे के साथ कह सकता हूं, ये लाइन बोलने वाला ना, अगले महीने वाला, उसका अगला महीना कभी नहीं आता। उसका अगला महीना सीधा स्वर्ग में आएगा। वो स्वर्ग में मिले ना मिले, उसको नरक मिलेगा। मुश्किल वक्त हमेशा आपको अकेला झेलना पड़ेगा सर। मुश्किल वक्त से लड़ना आपको हमेशा खुद ही पड़ेगा। जब आप ये लाइन कहते हो ना कि मेरे से ये वाला काम नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ उसकी वजह से ये दिक्कत है, मेरे साथ इसकी वजह से ये दिक्कत है, ये ठीक होता तो मैं ये कर लेता, वैसा ठीक होता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो इसका मतलब समझो आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से खराब हो रही है, यही तो आप कहना चाह रहे हो। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के पास है, यानी कि आपकी जिंदगी कोई और खराब कर सकता है। तो आप यह भी मान के चल रहे हो कि आपकी जिंदगी आबाद, आपकी जिंदगी अच्छी भी किसी और की वजह से ही होगी। और आपको लगता है कि दुनिया में आज के टाइम में कोई भी आपकी जिंदगी अच्छी करना, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहेगा, या अच्छा बनाने के लिए कोई और, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कोई और मेहनत करेगा? ऐसा कभी होगा क्या? कलयुग में जी रहे हो भाई साहब। लोग गिराने की प्लानिंग करते हैं, उठाने की नहीं। लोग डुबाने का जरूर सोचते हैं, दूसरों को बचाने का नहीं। और ऐसे समय में आप कहते हो इसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, तो आप मान के चल रहे हो कि कोई और वजह बनेगा आपके आबाद होने का। अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लो। और जिस दिन यह बोलना शुरू कर दिया ना कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद हूं, सर कल को आबाद भी खुद ही बन जाओगे। आबाद होने के लिए एक स्टेप ले लिया आपने, यह समझ लो। सर आपको पता नहीं है मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पापा कुछ करने नहीं, मेरी मम्मी कुछ कर, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरे दो, क्या नौटंकी लगा रखा है। सर मां बाप ने पैदा जरूर किया है, लेकिन जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी खुद की होती है, कोई नहीं। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेगी कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी, ड्रीम बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 20 लाख रुपए महीना कमाना है, और टेंशन में आया तो कोई छोड़ गया सर, ये 2 लोग थे मेरे छोड़ के चले गए सर, इन्हीं भरोसे तो मेरी जिंदगी थी, ये चले गए तब मैं कैसे जीऊंगा, सुसाइड कर लेता हूं। कर लो सुसाइड, मर जाओ। आपको पता नहीं सर, इस साइड तो लोग काम कर रहे हैं, इस साइड कोई है ही नहीं। मुसीबतों से घबराना नहीं, टकराना सीखो सर। क्योंकि कहा भी जाता है कि हर समस्या समाधान का पता अपने साथ खुद ही लेकर के आती है। आपको बस उस पता, समाधान का पता ढूंढ निकालना होता है। जब प्रॉब्लम आपके साथ आती है ना, तो हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसी के अंदर छुपा होता है, बस आपको ढूंढना होता है।